तो अगर हम आपसे पूछें कि भारत में संविधान द्वारा कुल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो आप तो बता ही देंगे कि भाई टोटल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। और संविधान के किस अनुसूची में इन सभी भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो भी आप कह देंगे अनुसूची संख्या 8 में। तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि ये 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर अगर उन भाषाओं का नाम आप हमसे बताइए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये भाषा को मान्यता प्राप्त है, लेकिन सभी भाषाओं का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। और लगातार सारी भाषाओं का नाम सुना पाना, बोल पाना, ये तो थोड़ा कठिन है ना, याद कर पाना उसको। लेकिन इस कठिन काम को ही हम आसान बना के दिखाते हैं। अगर आपको पहले से ये पता है कि भारत के कौन कौन से स्टेट्स किधर हैं, भारत के कौन कौन से राज्य किधर हैं, उसका लोकेशन आपको पता है, तो उसी से कोरिलेट करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। और अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन कौन से स्टेट का लोकेशन किधर है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दिए हैं, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी कौन कौन से राज्य किधर है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि भाई भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाषा जिसको राज्य भाषा के रूप में भी माना जाता है, जिसको हम हिंदी कहते हैं, ठीक है। हिंदी के साथ साथ आप संस्कृत के बारे में भी जानते हैं कि भाई ये जो संस्कृत है ये सबसे प्राचीन भाषा है। और उर्दू भी, ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषा है संविधान के द्वारा। तो ये 3 भाषाएं तो आप सबको पता ही होगा। वैसे भी ये तीनों भाषाएं तो क्या कहते हैं, वो एग्जाम्स वगैरह में भी ये तीनों लिटरेचर की भाषा है। आप उर्दू का भी परीक्षा देते हैं, संस्कृत का भी देते हैं, हिंदी का भी देते हैं, तो इसी ये तीनों भाषाएं तो याद रहेंगी ही, ठीक है। अब बचा 19 भाषा। तो आप इस 19 भाषा को मैप के अकॉर्डिंग देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी भारत से, स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरी भारत में आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा होगी भाई? कश्मीरी भाषा। तो लीजिए ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका, तो इधर हो गया कौन सी भाषा? कश्मीरी भाषा, हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम आपको शो कर देते हैं, तो इधर हो गया कश्मीरी भाषा। और आगे आप जब बढ़ते हैं तो अब आप इधर से एक देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब का कुछ भाग है और जम्मू कश्मीर वगैरह का भी कुछ भाग है। यहाँ पे एक और भाषा बोली जाती है, ये वाला इलाका, जनरली इस वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं। इस इलाके में एक और भाषा बोली जाती है जिसका नाम है डोगरी भाषा। क्या नाम है? डोगरी। तो ये दूसरा हो गया डोगरी भाषा। चलिए और आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे कि इधर अब पंजाब की तरफ आइए, तो पंजाब में क्या होगा भाई? नाम से ही क्लियर है, पंजाब में बोला जाएगा पंजाबी भाषा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे पंजाबी भाषा। तो तीसरा क्या हो गया? पंजाबी। अब देखिए पंजाबी के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो पंजाब के नीचे जब आप आते हैं तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की हम केवल बात कर रहे हैं। तो आप गुजरात वाले जब क्षेत्र में आएंगे ना, तो यहाँ पे बोली जाएगी गुजराती भाषा, ठीक है। गुजरात में क्या बोली जाएगी? गुजराती भाषा। तो ये हो गया गुजराती। फिर गुजरात में ही कुछ इलाका है, जैसे गुजरात में जो कच्छ वाला इलाका है, वहां पे बहुत प्राचीन भाषा एक है जिसका नाम है सिंधी भाषा। तो यहाँ पे बोली जाती है सिंधी भाषा। गुजरात वाले क्षेत्र में ही सिंधी भाषा भी बोली जाती है। चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे सिंधी, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में सीधी सी बात आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में बोली जाएगी कौन सी भाषा? मराठी भाषा। तो ये हो गया आपका क्या? मराठी भाषा। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं इधर महाराष्ट्र का दक्षिणी ये जो पार्ट है, इधर कर्नाटक वाला हिस्सा, इधर गोवा वाला हिस्सा। जनरली ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है ना, इसको कोंकण तट कहा जाता है। और चूंकि ये कोंकण तट है इसलिए यहाँ पे बोली जाती है कोंकणी भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक और क्या? कोंकणी भाषा। फिर आगे बढ़िए। अब आगे चले तो हम बात करेंगे, हम पहुंच गए केरल में। तो केरल और तमिलनाडु का जो इलाका है, केरल और तमिलनाडु के इलाका में बोली जाती है मलयालम भाषा। कौन सी भाषा? मलयालम, ठीक है। तो ये भी हो गया एक लैंग्वेज आपके सामने। और तमिलनाडु में मलयालम के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे तमिल भाषा भी बोली जाती है, तमिल भाषा तमिलनाडु में। तो ये आपका एक हो गया भाषा, कौन सा? तमिल भाषा। चलिए आगे चलें तो अब तमिलनाडु से भी जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो अब आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाली क्षेत्र में। तो यहाँ पे बोली जाती है तेलुगु भाषा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या बोली जाएगी? तेलुगु भाषा। तो ये तेलुगु भी
यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जब आप इससे और आगे बढ़ते हैं तो आप आएंगे अब उड़ीसा में। तो देखिए उड़ीसा में बोली जाती है कौन सी भाषा, उड़िया भाषा। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी भाषा होगी, उड़िया। तो ये भी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। अब इधर जो जनजातीय क्षेत्र है जिसमें स्पेशली उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये जो इलाके आते हैं, इसमें बोली जाती है संथाली भाषा। कौन सी, संथाली भाषा। तो इधर हो गया आपका एक और भाषा निकल के आया जिसका नाम होगा संथाली भाषा। और आगे जब आप बढ़ते हैं तो इधर आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये बिहार वगैरह की तरफ, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बोली जाती है मैथिली भाषा। ठीक है, और मैथिली को भी मान्यता प्राप्त है। तो ये हो गया मैथिली भाषा। ठीक है, जब आप और मैप में इसमें आगे की ओर चलते हैं तो इधर नेपाल से जो इस साइड, नेपाल से ये जनरली पूरब डायरेक्शन में जो सटे हुए राज्य है, जैसे सिक्किम है, जैसे ये क्या है, असम है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, इधर बोली जाती है, ठीक है, नेपाली भाषा। जब आप सिक्किम से जस्ट नीचे की तरफ आते हैं तो सिक्किम से सटा हुआ पश्चिम बंगाल, सिक्किम से सटा हुआ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में बोली जाएगी कौन सी भाषा, बंगाली भाषा। तो ये बंगाली भाषा को भी मान्यता प्राप्त है। अब देखिए ये जो पूर्वी राज्य में असम है ना जनरली, तो असम में दो भाषाएं मतलब प्रसिद्ध है। तो असम में एक भाषा फेमस है जिसका नाम होगा, देखा जाए तो यहाँ पे असमिया भाषा, और असम में एक और भाषा बोली जाती है। ठीक है, असम में एक और भाषा बोली जाती है जिसका नाम है बोडो, बोडो भाषा। ठीक है, अब और आगे चले हम तो यहीं पे ये जो क्या कहते हैं, ये जो पूर्वी भारत है, इधर मणिपुर में जब हम पहुंचते हैं तो मणिपुर में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम होगा क्या, मणिपुरी भाषा। टोटल कितना हमने लिख दिया, 18 भाषा यहाँ पे, और ये 3 21, यानी यार एक और छूट गया। इतना सिस्टमेटिक हम देखते हुए चल रहे फिर भी एक और छूट गया। इसलिए हमने कहा कि अगर आप इस प्रकार सिस्टमैटिक नहीं जाएंगे तो आप सारी भाषाओं को सिस्टमैटिक नहीं बता सकते हैं। तो एक और छूटा, कौन, तो यहां पे देखिए कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक में एक और भाषा बोली जाती है, दैट इज कन्नड़ भाषा। ठीक है, तो ये कर्नाटक में हो गया कौन सी, कन्नड़ भाषा। तो ये अब 19 और ये 3 हमने ऊपर पहले ही लिख दिया था, तो ये कितना हो गया, टोटल 22। तो इस प्रकार ये भारत में 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। आपको एक बात जानकर आश्चर्य ही हुआ होगा कि भाई इसमें भोजपुरी क्यों नहीं आया। एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत का जो पॉपुलेशन है उसका 25 मतलब 1/4 भाग लगभग वो भोजपुरी भाषी ही है। यूपी, बिहार, ये दोनों की जनसंख्या अगर हम मिला दे तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास तक हम लोग पहुंच जाएंगे, बस 2 ही राज्य का। यानी पूरे भारत में 25% से भी ज्यादा जनसंख्या यही 2 राज्यों का है, और यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन फिर भी भोजपुरी भाषा इसमें नहीं है। और इसमें भोजपुरी भाषा नहीं है, हालांकि भोजपुरी भाषा है बहुत स्वीट, क्या गजब का भाषा है। इसमें एक एक शब्द, अरे भाई आप पूछिए ना किसी से, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, भोजपुरी में का हाल चाल बा, पूछ के ही मजा आ जाता है। तो इतनी स्वीट भाषा है। हालांकि इस भाषा को, ठीक है, कुछ सिंगर्स ने, कुछ गायकों ने इसको गंदा बना रखा। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं है, अच्छे गाने भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी गाने बन चुके हैं जो पूरे यूपी और बिहार के रेपुटेशन को गिराने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो खैर इसमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, जो क्या कहते हैं, ये आपका भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी भी भाषाएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी भाषाएं इस मैप में राज्यों के लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखने में काफी आसानी मिलेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे।